कि आपके बिजनेस के बारे में या आपकी कंपनी के बारे में अभी तक जो आपने उससे जानकारी दी है, शायद बहुत हद तक उस जानकारी से वो अभी संतुष्ट नहीं हुआ, तो वो आपसे और जानकारी चाहता है, राइट? सो जब हम ऑब्जेक्शंस की बात करते हैं, तो मैंने कल भी एक बात कही थी कि ऑब्जेक्शंस आर ऑलवेज गुड, राइट? लेकिन जब आप ऑब्जेक्शंस का जवाब देते हैं, यानी कि जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि उस समय हम अपने आप को कंट्रोल्ड वे में चीजों का जवाब दें, यानी कि हम रिएक्ट ना करके चीजों को रिस्पॉन्ड करें। इमोशनली कभी किसी सवाल जवाब नहीं देना होता, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी कोई व्यक्ति आपसे कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस व्यक्ति की जो रियल ऑब्जेक्शन है वो क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। कल जो हमने ऑब्जेक्शंस कवर करी थी, उनमें से शुरुआत की 7 ऑब्जेक्शंस के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। तो शुरुआत में जब हमने ऑब्जेक्शंस की बात करी थी, तो तो पहली ऑब्जेक्शन थी कि मेरे पास समय नहीं है। नाउ जब लोग आपसे ये कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो जनरली इसका मतलब क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं अभी तक आपके बिजनेस की वैल्यू नहीं समझ पाया कि उसे इस बिजनेस में अपना समय क्यों लगाना है, राइट? या होता है कि उस व्यक्ति को ये लगता है कि उसे बहुत ज्यादा समय लगाना पड़ेगा। तो आपको अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप उसे एक बात कह सकते हैं कि सर देखिए, जब मैं समझ सकता हूँ कि आप का समय आपके लिए कितना कीमती है, और जब इस बिजनेस की मैंने शुरुआत करी थी, तो मुझे भी शुरुआती दिन में यही लगता था कि इस बिजनेस को करने के लिए मेरे पास समय नहीं होगा। लेकिन मैंने एक चीज समझी कि इस बिजनेस को आज जितने भी लोग कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो ऑलरेडी एक फुल टाइम जॉब के साथ वेस्टीज बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। यानी कि आप उस व्यक्ति को आपको दे सकते हैं जिन्होंने पार्ट टाइम बेसिस पे इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया, और आज वेस्टीज को पार्ट टाइम करते हुए एक बहुत अच्छी इनकम उन्होंने बना ली है। एक बहुत अच्छा उन्होंने अपने लिए अपने सपनों को पूरा कर लिया है, और एक बहुत अच्छी इनकम आज के डेट में वो लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप उन लोगों का एग्जांपल दीजिए जो पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर रहे हैं, या जिन्होंने शुरुआती तौर पे वेस्टीज को पार्ट टाइम में किया था, लेकिन आज वेस्टीज को एक फुल टाइम करियर के तौर पे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी जो ऑब्जेक्शन थी जिसके ऊपर हमने कल डिटेल में बात करी थी कि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। नाउ जब कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं डर रहा है कि कहीं उसका पैसा पैसे से कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा उसको, या सामने वाले व्यक्ति के अंदर फीलिंग है कि मैं अगर पैसा लगाऊंगा तो मुझे कोई रिटर्न आना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि इस बिजनेस के अंदर पहली बात तो कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, और इस बिजनेस के अंदर कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। इस बिजनेस के अंदर जब आप लोगों को ज्वाइन कराते हैं, तो लोग जो प्रोडक्ट लेते हैं वो भी उनके खुद की मर्जी के प्रोडक्ट होते हैं, राइट? तो अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप उसे ये बता सकते हैं कि इस बिजनेस में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। और आप अपना भी उदाहरण दे सकते हैं कि आपने जब इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, तो आपने भी किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी। और दूसरी चीज, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? यानी कि अगर आप अलग अलग जगह जाकर मीटिंग करना चाहते हैं, लोगों को प्लान शुरू करना चाहते हैं, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? उसके कुछ तरीके आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि सर आप रिटेल प्रॉफिट के माध्यम से शुरुआती दौर में अपने बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं, जिसको आप अपने बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर सकते हैं। कल मैंने के कुमार मिश्रा जी का एग्जांपल दिया था, जिन्होंने रिटेल प्रॉफिट के माध्यम से शुरुआती दौर में अपने बिजनेस को बिल्ड किया, अपनी टीम्स को बिल्ड किया, और आज एक बहुत अच्छी इनकम इस प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं। नंबर 2, आपको जगह जगह ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब होता क्या है कि जब आप अलग अलग जगह ट्रेवल करते हैं नेटवर्क करने के लिए, लोगों के टच में रहने के लिए, तो आपका कुछ पैसा खर्च होता है। लेकिन अभी अगर आप देखें, तो जब से लॉकडाउन हुआ है, तो हम सबके पास एक नया औजार आ गया हमारे पास। अब टेक्नोलॉजी का औजार है हमारे पास, कि हम टेक्नोलॉजिकली और ज्यादा एडवांस हो गए हैं, और अब हमें हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर पे बैठकर या किसी एक जगह पर रहकर आप
ऑल अक्रॉस इंडिया जहाँ जहाँ पर भी आप लोगों से वेस्टीज के बारे में बात करना चाहते हैं या जहाँ पर भी आप अपनी टीम से कनेक्ट बनाना चाहते हैं, वो कनेक्ट आप घर बैठे ही बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ तरीके आप उस व्यक्ति को बता सकते हैं। इनफैक्ट उन लोगों का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी आज से बहुत साल पहले, और उनके नहीं था उस समय, और कैसे उन्होंने धीरे धीरे अपने बिजनेस को बिल्डअप किया और आज एक अच्छी आमदनी वेस्टीज के प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं, राइट। उसके बाद एक और ऑब्जेक्शन, यहाँ पर मैं सिर्फ रिकैप कर रहा हूँ कि कल हमने किन ऑब्जेक्शंस की बात करी थी, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग आज नए आए हैं जो कल के सेमिनार में थे, कल की मीटिंग में थे, तो उनके लिए मैं रिकैप कर रहा हूँ कि कल हमने क्या बातें करी थी। तो तीसरी जो ऑब्जेक्शन जिसके ऊपर हमने बात करी थी कि इज इट दैट सेम ओल्ड चेन सिस्टम और पिरामिड सिस्टम। कई बार लोग आपके सामने एक ऑब्जेक्शन उठाते हैं, लोग कहते हैं कि सर ये ओल्ड चेन सिस्टम है ना, ये वही है ना लोगों को जोड़ने वाला काम, या ये वही है ना पिरामिड स्कीम, राइट। नाउ अब मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके दिमाग में इस बिजनेस मॉडल को लेकर या इस इंडस्ट्री को लेकर कुछ भ्रम है या कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं, या बहुत सी सुनी सुनाई बातों पर लोग यकीन करके आपसे इस प्रकार की चीजें कहते हैं। या शायद ये भी हो सकता है कि चेन सिस्टम के अलावा इस इंडस्ट्री को और किस नाम से बुलाना है शायद उस व्यक्ति को ये जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप किसी व्यक्ति को अगर आप समझाना चाह रहे हैं कि चेन सिस्टम क्या है, तो आप उस व्यक्ति को ये बता सकते हैं या समझा सकते हैं कि इस दुनिया के अंदर हर कंपनी, हर प्लेटफॉर्म, हर इंडस्ट्री सिर्फ एक चीज के करके कामयाब होती है और एक चीज के करके सफल होती है, वो होता है नेटवर्क, राइट। एक नेटवर्क की अगर मैं परिभाषा आपको दूं तो जब बहुत सारे साथ मिलकर काम करते हैं, जब लोगों का समूह, जब टीम काम करती है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में, उसको हम बोलते हैं सिस्टम या नेटवर्क, राइट। प्लीज आप देखते हैं नेटवर्क हर कंपनी बनाती है, चाहे रिलायंस हो, चाहे IBM हो, चाहे GE कैपिटल हो। दुनिया की हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए चेन सिस्टम का सहारा लेती है। नंबर 2, अगर आप हमारी इंडस्ट्री की बात करें, चेन सिस्टम और डायरेक्ट सेलिंग, इन दोनों में एक चीज की सिमिलरिटी है कि हर कंपनी चेन बनाती है, हर इंडस्ट्री में चेन बनती है, डायरेक्ट सेलिंग में भी चेन बनाई जाती है, नेटवर्क बनाया जाता है कि हर कंपनी वो काम करती है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो बेनिफिट बहुत सारे लोगों को बंटना था और बहुत सारे लोगों को मिलना था, वो कंज्यूमर को मिलना शुरू हो जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है वो आप लोग जानते हैं, और इनफैक्ट आप जान सकते हैं, अपनी नॉलेज पे काम कर सकते हैं। नाउ अब जब हम एक पिरामिड स्कीम की बात करते हैं कि पिरामिड स्कीम क्या होती है, देखिए आज से लगभग 25-30 साल पहले जब ये इंडस्ट्री इंडिया में आई थी, तब लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी शुरुआती दौर में। तो उस समय कुछ कंपनीज आई जो पिरामिड स्कीम्स हुआ करती थी, जिनके अंदर प्रोडक्ट के नाम पे कुछ भी नहीं होता था, पैसा लोगों का लगवाया जाता था, लोग पैसा लगाते थे, एक स्कीम उनको बताई जाती थी कि वो कैसे पैसे से पैसा बना सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि एक अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी का अंतर आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। एक पिरामिड स्कीम, पहली बात तो आज की डेट में इंडिया में सफल हो ही नहीं सकती, या मैं कहूंगा कि चल ही नहीं सकती, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज की डेट में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का पैसा नहीं लगवा सकती। ज्वाइनिंग या इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपको किसी कंपनी में कोई पैसा नहीं लगाना होगा। तो आप एक चीज समझिए, पिरामिड स्कीम कौन सी होती है? जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं होता। पिरामिड स्कीम वो होती है जिसके अंदर आपको पैसा लगाना पड़ता है। पिरामिड स्कीम वो होती है जिसके अंदर शुरुआत में आए लोग पैसा कमाते हैं, बाद वाले लोग पैसा नहीं कमाते हैं। इनफैक्ट अगर आप वेस्टीज के अंदर देखें तो वेस्टीज में ऐसा कुछ भी नहीं। वेस्टीज में आपको कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी होती, वेस्टीज के अंदर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वेस्टीज के अंदर आपको वो प्रोडक्ट दिए जाते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। अपनी जरूरत, अपनी क्षमता के अनुसार आप प्रोडक्ट चुन सकते हैं कि आप कितने प्रोडक्ट लेना चाहेंगे और कौन से प्रोडक्ट लेना चाहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वेस्टीज में आज भी जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग आज के डेट में ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोग भी वेस्टीज में सफल हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, राइट। तो जहां तक मेरी जानकारी है और आपकी भी ये जानकारी होगी कि वेस्टीज में आज से लगभग 10 साल पहले
अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता था तो शायद उस समय उसके लिए कामयाब होना, सफल होना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन आज चीजें पहले से ज्यादा बेटर हो गई, आज चीजें पहले से ज्यादा आसान हो गई। तो यहाँ पर लोगों को डिफरेंस समझाना बहुत जरूरी है, सही और गलत का, राइट। फिर इसके बाद इनमें चौथी जो ऑब्जेक्शन थी जिसके ऊपर हमने कल बात करी थी कि आई नीड टू टॉक टू माई स्पाउस। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बात करके बताऊंगा या अपने हस्बैंड से बात करके बताऊंगी, या अगर कोई स्टूडेंट होता है, बहुत सी बात, तो स्टूडेंट ये कहता है कि मैं अपने फादर से पूछ के बताऊंगा या अपनी मदर से पूछ के बताऊंगा। तो जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जो ये कहता है कि मैं किसी से पूछ के बताऊंगा, तो इसका एक मतलब होता है कि वो व्यक्ति अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा, यानी कि उसके लिए डिसीजन मेकर कोई और व्यक्ति है, राइट। तो अगर आपको ये लगता है कि सामने वाले के लिए डिसीजन मेकर कोई और है, तो आप उस व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपसे और आपकी वाइफ से इकट्ठा कब मिल सकता हूँ, राइट। आप ये क्यों कर रहे हैं? आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उस डिसीजन मेकर को अपनी बात समझा दें, क्योंकि अगर डिसीजन मेकर को बात समझ में आ जाएगी तो वो व्यक्ति जिसको आप समझाना चाह रहे थे वो ऑटोमेटिकली कन्विंस हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए डिसीजन मेकर कोई और है, राइट। सो हमेशा अपने कॉन्वर्सेशन में आप डिसीजन मेकर को इन्वॉल्व करने का प्रयास करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद पांचवी जो हमारी ऑब्जेक्शन कि आप कितना कमा रहे हैं, राइट। कई बार लोग ये सवाल करते हैं कि आपकी इनकम कितनी है। ओके, जब कोई व्यक्ति कहता है कि आपकी इनकम कितनी है, तो देखिए सिंपल सी बात है, उस व्यक्ति को आप ये कह सकते हैं कि सर देखिए मैं कितना कमा रहा हूँ वो एक अलग सवाल है। इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा किया कि आपने मुझसे सवाल कर लिया कि मैं कितना कमा रहा हूँ। सर मैं कमाना चाहता हूँ, इसीलिए वेस्टीज को कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो आज इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं वो भी उसी पायदान पे खड़े थे या उसी जगह पे खड़े थे जहाँ पे आज आप और मैं खड़े हैं, राइट। और आप कितना कमाना चाहते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि मैं कितना कमाना चाहता हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है सामने वाले व्यक्ति के गोल्स पे, सामने वाले व्यक्ति की प्रायोरिटीज पे। तो यहाँ पे जब कोई आपसे पूछता है कि आप कितना कमाना चाह रहे हो, आप ऑलवेज ट्राई टू पुट द बॉल इन देयर कोर्ट, राइट। सामने वाले की तरफ बात मोड़ दो, उसको बोलो सर आप कितना बनाना चाहते हो, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हर व्यक्ति के गोल्स अलग होते हैं, हर व्यक्ति की प्रायोरिटीज अलग होती है, और जितना समय आप दोगे और जितना एफर्ट आप डालोगे उसके अकॉर्डिंग आप इस बिजनेस के अंदर जो चाहे हासिल कर सकते हो, राइट। तो उसके ड्रीम्स पे बात करो, उसके गोल्स पे बात करो। इनफैक्ट कुछ सफल लोगों का एग्जाम्पल दो जो आज की डेट में लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। हाउसवाइफ्स का एग्जाम्पल दीजिए, स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दीजिए, जिन्होंने शुरुआती दौर में एक हम्बल स्टार्टिंग की थी, यानी कि जिनके पास शुरुआती दौर में ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। और बहुत से लोग जानते हैं आप जिनके शुरुआती दौर में वाउचर्स आए थे 50 रुपए का, 20 रुपए का, 60 रुपए का, और आज वो लोग 2.5 से 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना वेस्टीज के बिजनेस से कमा रहे हैं, राइट। तो मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप ऑब्जेक्शंस हैंडल कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को कहानियां सुनाएं, सामने वाले व्यक्ति को सफल लोगों के एग्जाम्पल दें, सामने वाले व्यक्ति को उसके जैसे लोगों के एग्जाम्पल दें, और टूल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जिसके करके आप सामने वाले व्यक्ति के अंदर विश्वास पैदा करते हैं, राइट। नाउ इसके बाद फिर एक ऑब्जेक्शन आती है कि आई एम नॉट गुड एट सेल्स। किसी व्यक्ति ने अगर आपसे कहा कि मैं तो सेल्स नहीं कर सकता, मैंने कभी सेल्स नहीं की और मैं कभी सेल्स बैकग्राउंड से नहीं रहा, अगर ये ऑब्जेक्शन आपके सामने आती है माय डियर फ्रेंड्स, तो एक चीज आप सामने वाले को समझा सकते हैं कि इस बिजनेस में आज की डेट में ज्यादातर लोग इनफैक्ट 70 to 80% लोग, या मैं कहूंगा 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी सेल्स करी नहीं, यानी कि वो लोग जो कभी सेल्स बैकग्राउंड से थे ही नहीं, जिनका कभी सेलिंग एक्सपीरियंस नहीं था। क्योंकि अगर कोई कहता है कि ये मुझे यहाँ सेल्स तो नहीं करनी पड़ेगी या मैं सेल्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो आप उस व्यक्ति को ये समझा सकते हैं कि आपको यहाँ एक सेल्समैन के तौर पे काम नहीं करना, आपको यहाँ सेल्स नहीं करनी, आपको यहाँ पर सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के अनुभव लोगों के साथ शेयर करने हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं,
आपको खाना अच्छा लगता है। तो जब आप अपने नियर एंड डियर वन से मिलते हैं, जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो आप उस रेस्टोरेंट के खाने की तारीफ करते हैं, राइट। आप कोई मूवी देखने जाते हैं, आप कोई सिनेमा हॉल में जाते हैं, आपको मूवी अच्छी लगती है, उसके बाद जब आप अपने नियर एंड डियर वन से मिलते हैं तो आप अपना अनुभव शेयर करते हैं। आप कहीं घूमने जाते हैं, आपको कोई जगह अच्छी लगती है, आप अपना एक्सपीरियंस अपने जानने वाले लोगों के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ दो चीजों का है, नंबर वन प्रोडक्ट्स को यूज करना, और नंबर टू प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स लोगों के साथ शेयर करना, प्रोडक्ट के अनुभव लोगों के साथ शेयर करना। ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट का बिजनेस है, जहां पर बीइंग अ कंज्यूमर लोगों को वेस्टीज के प्लेटफॉर्म से क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो बेनिफिट्स आपने लोगों के साथ शेयर करने हैं। डिसीजन लेना ना लेना वो उनके हाथ में है, राइट। तो यहाँ पर आपको सेल्स नहीं करनी, आप बहुत से लोगों का एग्जांपल दे सकते हैं। वो लोग जो हाउसवाइफ्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लॉयर्स हैं जो आज वेस्टीज कर रहे हैं। मैं बहुत से डॉक्टर्स को जानता हूँ जो आज वेस्टीज कर रहे हैं, जिन्होंने कभी लाइफ में सेल्स बैकग्राउंड नहीं चुना था, और आज वो वेस्टीज के अंदर बहुत सफल हैं, बहुत कामयाब हैं। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपका एक्सपीरियंस चाहे कुछ भी क्यों ना रहा, डजंट मैटर आपका कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बिजनेस के अंदर ये चीज आप सामने वाले को बताने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है जो आपको हर स्टेप पर मदद करता है आगे बढ़ने में, कामयाब होने में। क्योंकि वेस्टीज में आने के बाद किसी व्यक्ति को अपना दिमाग नहीं लगाना होता एज फार एज सिस्टम इज कंसर्न। यहाँ पर एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर एक ट्रेनिंग टीम है, यहाँ पर आपके अपलाइंस है, यहाँ पर कंपनी की मैनेजमेंट है जो हर स्टेप पर आपको गाइड करती है, जो आपको सपोर्ट करती है कि कैसे आपको काम करना है। तो इस वास्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप लोगों को बता सकते हैं कि कैसे हर स्टेप पर उनको गाइड किया जाएगा और कैसे वो इस बिजनेस में आगे बढ़ के अच्छा काम कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हमने जो सबसे आखिरी ऑब्जेक्शन कल कवर करी थी वो थी 7th ऑब्जेक्शन, और वो थी आई डोंट नो मैनी पीपल, कि मैं बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानता, राइट। तो जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानता, तो उसके कहने का मतलब शायद ये होता है, हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि इस बिजनेस में मुझे बहुत सारे लोगों को जानने की जरूरत है, राइट। या शायद उसके दिमाग में कुछ लिमिटेड लोगों का नाम ही आ रहा है, या कुछ लिमिटेड लोगों का चेहरा आ रहा है, या वो बहुत ज्यादा लोगों के बारे में सोच नहीं पा रहा। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैंने कल भी बताई थी, कि एक सर्वे हुआ था आज से बहुत साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, और उस सर्वे के अनुसार ये पाया गया कि एक 20 साल का व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसकी उम्र 20 साल है, वो लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को उनके नाम से जानते। यानी कि जब तक आप 20 साल के 21 साल के होते हैं तब तक आप अपनी जिंदगी में 2000 या उससे ज्यादा लोगों को जानते होते हैं, राइट। तो जब आप लिस्ट की बात करते हैं तो मैं एक चीज कहूंगा कि आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। एक नॉर्मल इंसान जो आपको ये बोल रहा है कि मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, वो भी अगर अपनी लिस्ट बनाना शुरू करेगा तो वो भी कम से कम 2000 या उससे ज्यादा लोगों को अपनी लिस्ट के अंदर शामिल कर सकता है। और जिनको आप जानते हैं वो ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जिनको आप नहीं जानते, राइट। ये पॉइंट मैं जरूर उठाना चाह रहा था कल। जिनको आप जानते हैं वो ऐसे जिनको आप नहीं जानते, जहां से आपको बहुत अच्छी लीडरशिप मिल सकती है। तो आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती, आपकी लिस्ट हमेशा बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस धरती पर हर इंसान जो हेल्दी रहना चाहता है और वेल्दी रहना चाहता है, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपके साथ इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा जरूर बन सकता है। ये एक अलग टॉपिक है, प्रोस्पेक्टिंग एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, उसके ऊपर मैं और विकास एक अलग ट्रेनिंग करते हैं, वो हम आपके लिए अलग से करेंगे। तो अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, आई थिंक कल जो लोग मीटिंग में नहीं आ पाए थे उनके लिए मैंने शुरुआती जो ऑब्जेक्शंस थी हमारी वो कवर करनी है। अब हम बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी 8वीं ऑब्जेक्शन की, राइट। नाउ जब हम अपने 8वीं ऑब्जेक्शन पे आते हैं तो 8वीं ऑब्जेक्शन क्या है कि मैंने इस बिजनेस को ट्राई किया था, या मेरे किसी जानकार ने ट्राई किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, या मैं सफल नहीं हो पाया, राइट। तो आपको ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जिनकी ऑब्जेक्शन होगी कि मैंने किसी कंपनी के साथ काम करके छोड़ दिया, वहां पे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा,
या मैं किसी को जानता हूँ जो पहले डायरेक्ट सेलिंग में थे किसी कंपनी के साथ, उनका बड़ा खराब अनुभव रहा, वो कामयाब नहीं हो पाए। राइट, अब दो चीजें हैं। अब सामने वाला अगर आपको ये बोलता है कि मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा, या किसी को मैं जानता हूँ जिसका अनुभव अच्छा नहीं रहा, हो सकता है कि उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव वाकई अच्छा ना रहा हो। राइट, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद वो उस अनुभव को अच्छा मान नहीं रहे। देखिए, दो चीजें होती हैं। या तो आप किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं जहाँ पे वाकई आपके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड होती हैं, आपके पास सही एजुकेशन सिस्टम का सपोर्ट आपको नहीं मिलता, या फिर उस कंपनी के स्टेबिलिटी ना होने के कारण लोग ग्रो नहीं कर पाते, या सिस्टम ऐसा होता है कि लोग ग्रो नहीं कर पाते। तो ये पहला कारण होता है। और दूसरा कारण ये होता है कि अगर आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और अगर आप उसके सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने अपलाइन की बात नहीं सुन रहे हैं, अगर आप अपनी नॉलेज पे काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित सी बात है कि आप उस प्लेटफॉर्म में सफल नहीं हो पाएंगे और आप उसको बुरे अनुभव के तौर पे देखेंगे। तो इन दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है सामने वाले व्यक्ति का ये कहने का। राइट, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, हो सकता है कि उन्होंने शायद उस अपॉर्चुनिटी को बहुत ज्यादा समय ना दिया हो, या शायद उन्होंने बहुत छोटी लिस्ट पे काम किया हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम एक छोटी लिस्ट बनाते हैं, 10-12 लोगों की लिस्ट बनाते हैं और उन 10-12 लोगों से बात करते हैं। 10-12 लोगों में से अगर 8 लोगों ने मना कर दिया तो हम फिर डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। हमेशा याद रखना, छोटी लिस्ट यानी कि छोटी कामयाबी, छोटी सफलता और छोटी यात्रा। बड़ी लिस्ट यानी कि बड़ी कामयाबी। तो या तो उनकी लिस्ट छोटी होती है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने एक छोटे रवैये के साथ उस अपॉर्चुनिटी में काम किया हो या उस प्लेटफॉर्म में काम किया हो। भाई, क्योंकि कम से कम 1 साल का समय देना जरूरी होता है अगर आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बहुत से कारण होते हैं किसी भी व्यक्ति के कहने के कि मैं सफल नहीं हो पाया, या मैं किसी को जानता हूँ जो सफल नहीं हो पाया। नाउ सबसे पहले तो मैं एक चीज कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति अपना अनुभव आपको बता रहा है, अपना पास्ट एक्सपीरियंस आपको बता रहा है, तो कभी भी उसको ओवर रूल ना करें। ओवर रूल करने का मतलब कि कभी उसको बीच में ना काटें कि सर आप ठीक है, आपने जो भी किया होगा वो किया होगा, वो सब छोड़ो, वो सब तो पुराने जमाने की बात है, चलो आओ वेस्टीज के बारे में बात करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। पहले सामने वाले के अनुभव को सुनने की कोशिश करिए और ध्यान से सुनिए वो आपको क्या बताना चाह रहा है। अगर वो किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी कंपनी में रहा और उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा, राइट, तो ध्यान से सुनिए कि उसका क्या अनुभव रहा। क्योंकि जब आप उसके अनुभव के बारे में सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ जानकारी आपको मिलेगी, ताकि आप उसे ये बता पाए कि उसका अनुभव रहा और वेस्टीज में जो उसका अनुभव हो सकता है उसमें क्या है। राइट, तो डिफरेंस आप तभी बता पाओगे जब आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनोगे या उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयास करोगे। राइट, तो उन्हें बात करने दीजिए। उसके बाद ट्राई टू फाइंड आउट कि उसके सफल ना होने का उस कंपनी में क्या कारण रहा। कोचिंग, उसे सही सपोर्ट नहीं मिला, या डायरेक्शन की कमी थी, या एटीट्यूड की कमी थी उसमें, या प्लेटफॉर्म की कमी थी। राइट, जब आपने ये सब जान लिया कि उस व्यक्ति के या किसी और के जिसके बारे में वो बता रहा है सफल ना होने का क्या कारण, तो अब उससे ये बताओ कि आपका बिजनेस किस तरीके से अलग है, आपके बिजनेस में किस प्रकार सपोर्ट दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, आपके बिजनेस के अंदर कैसे ट्रेनिंग्स होती हैं, आपका सिस्टम कितना स्टेबल है, आपकी कंपनी के अंदर तो की ग्रोथ किस प्रकार होती है। ये चीजें आप उस व्यक्ति को बताने का प्रयास करो। और एक चीज मैं कहूंगा कि सामने वाला जब भी अपना अनुभव शेयर कर रहा होता है और जब आप अपना अनुभव यानी कि अपनी कंपनी के बारे में उससे बताना चाहते हैं, तो फिर आप उससे एक बात बोलें, उसको बोलिए सर मैं आपके अनुभव की कदर करता हूँ और जो भी आपका अनुभव रहा उसको जानकर मुझे ये पता लगा कि आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस और अनुभवी व्यक्ति हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जिनको आज मैं वेस्टीज में जानता हूँ, जो सफल हैं और कामयाब हैं और वेस्टीज में एक अच्छी आमदनी ले रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों का अनुभव रहा है किसी और प्लेटफॉर्म के साथ। लेकिन जब उन्होंने वेस्टीज की पावर को देखा या वेस्टीज को समझा, तो शायद उन्होंने एक सही डिसीजन लिया अपने लिए लाइफ में और आज वो लोग कामयाब है। तो आइए मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ जिनके करके कोई भी व्यक्ति वेस्टीज को चुनता है। आप उन कारणों में से देखिए कि आपके लिए कौन से महत्वपूर्ण है
और फिर मैं आपसे वादा करता हूँ कि फाइनल डिसीजन आपका होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी बात रखने से पहले सामने वाले व्यक्ति को ये कह देते हैं ना कि डिसीजन आपका होगा, आप प्लीज मेरी बात सुनिए और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करिए, तो सामने वाला कंफर्टेबली आपकी बात को सुनना शुरू कर देता है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो